सक्षम न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार गुप्ता। कोरोना काल का जिस प्रकार से समय चल रहा है, अनलॉक 5 की जो गाइडलाइन है वह भी आ चुकी है और एक तरीके से अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो त्योहारों का जो पर्व है वह भी अब आने वाला है, चाहे वो नवरात्रि की बात हो, दुर्गा पूजा हो, दशहरा हो। लेकिन जिस प्रकार से योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में दुर्गा पूजा के जो आयोजन होते हैं उस पर रोक लगाई, यह कहीं ना कहीं एक बड़ा संकट उन कलाकारों के लिए है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मैं एक मूर्ति निर्माण जहाँ पे होता है, जहाँ पे माँ दुर्गा की प्रतिमाओं का निर्माण किया जाता है, उस कारखाने में खड़ा हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे सैकड़ों जो प्रतिमाएं हैं वो यहाँ पर बन रही हैं। अर्थात एक तरीके से देखें तो रंग रोपण को अगर छोड़ दिया जाए तो प्रतिमाएं एक तरीके से पूरे कह सकते हैं कि लगभग 75 से 80% तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं उनके लिए चिंता का विषय है, जो इसके कलाकार हैं उनकी रोजी रोटी का सवाल है, क्योंकि अगर आयोजन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उनका जो पेट है वह कैसे भरेगा। हमारे साथ यहाँ के जो संचालक हैं वो हमारे साथ है। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से योगी सरकार ने रोक लगा दिया है? सरकार के फैसले से हम लोग बहुत निराश हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 4 से 5 महीने से काम चल रहा है। हमारे यहाँ 14 लोग काम कर रहे हैं और सरकार के इस फैसले से सभी के ऊपर बहुत संकट है। अगर ऐसी स्थिति हुई तो हम लोग के लिए बहुत नुकसान हो जाएगा, सब बेघर हो जाएंगे। आपसे ये जानना चाहेंगे कितने, जैसे नवरात्र अभी 15 दिन के आसपास है, कब से आप लोग मूर्तियों का निर्माण शुरू कर देते हैं? निर्माण लगभग हमारे यहाँ 5 महीने से चल रहा है। लॉकडाउन के पहले से निर्माण चल रहा है हमारे यहाँ और हमारे यहाँ 14 कलाकार इस समय काम कर रहे हैं और हमारे यहाँ पूरी मूर्ति कंप्लीट हो चुकी है। लगभग 120 मूर्ति हमारे यहाँ बुक हो चुकी है और कई कस्टमर घूम रहे हैं। सब लोग असमंजस में पड़े हुए हैं कि सरकार के इस फैसले से हम लोग बहुत संकट में हैं इस समय। आप लोगों की मांग क्या है? मांग यही है कि जो नियम हो उस नियम के तहत मूर्ति का पूजा हो और किसी का नुकसान ना हो, सबके हित में कार्य हो। सरकार ने यह कहा कि कोरोना को देखते हुए पूजन को स्थगित किया जा रहा है, सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं, क्योंकि कोरोना एक बड़ा संकट है। कोरोना संकट है, सबके लिए है, लेकिन मान लीजिए अगर रोज़गार नहीं चलेगा तो हम लोग तो रोड पर आ जाएंगे ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने यह कहा है कि मूर्ति को अपने घर में, प्रतिमा को अपने घर में बैठाइए। इतनी बड़ी मूर्ति घर में कौन बैठाएगा? दुर्गा पूजा हिंदू के लिए सबसे बड़ी त्यौहार है, बहुत बड़ा त्यौहार है हम लोग के लिए। जाहिर सी बात है कि दुर्गा पूजा जो होता है एक बड़े तौर पे आयोजन किया जाता है पूरे देश भर में। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सरकार ने ये 15 दिन पहले ये जो फैसला लिया है योगी सरकार ने, ये कहीं ना कहीं ज़रूर इन कलाकारों के लिए संकट की घड़ी है, क्योंकि ये बंगाल के जो कलाकार हैं वो आते हैं और मूर्तियों का निर्माण जो अगर हम बात करें तो लगभग 5 से 6 महीने पहले से शुरू कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने 15 दिन पहले ये फैसला लिया है कि हम सरकारी तौर पर जो सार्वजनिक आयोजन होते हैं उस पर रोक लगेगा और लोग अपने घरों में प्रतिमाओं को स्थापित कर। कहीं ना कहीं यह जो इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं यह घरों में तो एक तौर से अगर हम कहें कि स्थापित तो नहीं की जा सकती, लेकिन कोरोना काल को देखते हुए जो सरकार ने फैसला लिया है उनमें एक तौर पे इन कलाकारों के प्रति जो आयोजक हैं, जो मूर्तियों का जो निर्माण कराते हैं, उनके प्रति एक संकट की घड़ी जरूर खड़ी हो गई है। आपको क्या लगता है अगर सरकार ने मान लीजिए यहाँ पे रोक लगा दिया है तो मूर्तियाँ तो मान लीजिए अगर नहीं जाती हैं तो नुकसान कितना हो जाएगा आप लोगों का? हम लोग का बहुत नुकसान हो जाएगा। सब कलाकार हैं लोग, इनको मजदूरी देना है, मजदूरी पे काम कराना है और मूर्तियाँ साल भर रखने पे टिकेगी नहीं, सब टूट के बिखर जाएगा मूर्ति। और समझ लीजिए इन लोग का जो परिवार है यहाँ से पेट सबका पल रहा है, सबका यहीं से चल रहा है और मूर्ति नहीं बैठता है तो बहुत बड़ा संकट होगा हम लोग के ऊपर। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, कोई अच्छा गाइडलाइन हो जो सबके हित में हो उनको देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इनकी ये मांग है कि कोरोना काल को देखते हुए जिस प्रकार से अन्य जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं सामाजिक दूरी का पालन करते हुए, उसके मद्देनजर सरकार को एक बार ज़रूर इस फैसले को लेकर के सोचना चाहिए। सक्षम न्यूज़ इंडिया, गोरखपुर।